Hello everyone, myself Khan Nagma. Today we are going to start with a new topic that is weeds in the garden. So let's start. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And when even scolding has no effect, the parents become very unhappy. Such was the case with Anshuman and his पेरेंट्स स्टूडेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की विशेस को पूरा करना चाहते हैं ओके और उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वो अपने बच्चों को डांटते हैं ओके और उनको तब भी बुरा लगता है कि जब उनके डांटने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही एक केस हुआ अंशुमान के पेरेंट्स के साथ ओके। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just would not listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their sons' ways. स्टूडेंट्स अंशुमान के पेरेंट्स ने कुछ नोटिस किया कि अंशुमान कुछ बैड हैबिट्स डेवलप कर रहा है। बार बार वो उसको वॉर्न करते मगर अंशुमान पर कुछ असर नहीं होता। अंशुमान उनकी बात ही नहीं सुनता था, वो बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कुछ बैड हैबिट्स डेवलप कर रहा है ओके। उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया और उसको मारा भी। वो भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। जो उसके पेरेंट्स थे अंशुमान के स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। वो उदास थे और वो खुश भी नहीं थे। वो भी चाहते थे कि वो अपने बच्चे के साथ लविंग और जेंटल रहें ओके। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly, he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. स्टूडेंट्स अंशुमान अपने ग्रैंडफादर के फार्म पर रहने चला गया ओके अपने पेरेंट्स के साथ। सुबह सुबह उसके पापा उसको फार्म पर ले जाते वॉक कराने के लिए ओके। वहाँ पर वो डिस्क्राइबिंग करते अलग अलग प्लांट्स के, वाइन्स के, बुशेस के और ट्रीज के अंशुमान को ओके। वो सडनली रुकते हैं और वो पॉइंट करते हैं कि एक छोटी सी सीडलिंग जो ग्रो होती है प्लांट के उस पे ओके। अंशुमान दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। अंशुमान बोलता है दैट्स अ वीड, क्या हम उसको पुल कर सकते हैं बाहर। Anshuman had no difficulty in pulling all of the small seedling out. Good, said his father, and they continued with their walk. After a while, they came upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out this plant. Too, he told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. स्टूडेंट्स अंशुमान बहुत ही इजीली उसे बाहर निकाल दिया। उसके फादर उसे गुड बोलते हैं ओके। उसके बाद वो वॉक फिर करने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर फिर से आते हैं
तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ओके, अंशुमान के फादर ने बोला उसको पुल आउट कर दो। वो बोले कि इस वीड को बहुत ही केयरफुली अपरूट करना। ओके, कोशिश करना कि कोई भी ट्रेस ऑफ रूट लेफ्ट नहीं होना चाहिए सॉइल में। ओके, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ड। और फिर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो वापस से ये ग्रो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अंशुमान uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance, that it had grown into a big plant with teeny flowers and dark fruit. स्टूडेंट्स, उसके बाद वो नोटिस करती हैं कि कुछ और वेड ग्रो हो रहे हैं कुछ डिस्टेंस पर। ओके, वहाँ पर वो बड़े प्लांट ग्रो हो गया था, वहाँ पर जो बड़ा प्लांट था वो ग्रो हो गया था जिसमें टिनी फ्लावर्स और डार्क फ्रूट्स थे। ओके, दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, वी मस्ट नॉट leave it growing there, टेक इट आउट, सैड अंशुमान्स फादर। हम वहाँ पर उसको ग्रो होता हुआ नहीं छोड़ सकते, इसको भी बाहर निकाल दो, सैड अंशुमान्स फादर। अंशुमान held the plant in his hands and gave it a tug. The weed did not move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. स्टूडेंट्स, अंशुमान उसको खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो मूव नहीं होता, वो बहुत हार्ड रहता है। ओके, आई कांट गेट दिस आउट, एक्सक्लेम अंशुमान, इट हैज़ गॉन टू डीप इनटू द सॉइल। अंशुमान बोलता है कि मैं इसे नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये बहुत डीप चला गया है सॉइल में। ओके, सो then his father brought some implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. Students, फिर उसके बाद वो कुछ implements लाकर उसे बाहर निकालते हैं। ओके, when they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. Students, जब वो रिटर्न होती हैं तो वो बोलते हैं कि हैबिट्स भी वीड्स की तरह ही होती हैं। जितना ज़्यादा आप उसे अलाउ करोगे ग्रो करने के लिए तो वो इतना ज़्यादा उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसलिए उससे तभी छुटकारा पा लेना चाहिए जब उससे छुटकारा पाना ईजी हो। ओके, अंशुमान रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। ही नेवर फॉरगॉट दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर। स्टूडेंट्स, अंशुमान को ये बात रियलाइज़ हुई, वो कभी भी अपने लाइफ में वो अर्ली मॉर्निंग वॉक अपने पापा के साथ कभी भी नहीं भूला। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय। Please subscribe the channel and press the bell icon.